हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज के बारे में देखने वाले हैं। आप जानते हो कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज क्या होती है। इन्वेजिव मतलब वो स्पीसीज होती है जो नेटिव स्पीसीज के साथ कॉम्पीट करती है और वो कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस हो रखी है। वो यहाँ की प्रॉपर स्पीसीज या फिर नेटिव स्पीसीज नहीं होती है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है बाय द नेम कॉल्ड बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। वहाँ पे हम रेगुलरली वीडियो के लिंक्स और कुछ नोट्स अपडेट करते रहते हैं, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज? इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सी, इन्वेजिव स्पीसीज इज डिफाइंड एज द स्पीसीज दैट इज नॉन नेटिव, दैट इज एलियन टू द इकोसिस्टम। मतलब अगर कोई एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में उसका नेचुरल फ्लोरा और फौना वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे एक इकोसिस्टम है और प्लांट्स वहाँ पे है और कुछ एनिमल्स वहाँ पे है, और ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो यही पे है पहले से, मतलब वो नेटिव है, ठीक है ना। ये फ्लोरा और फौना जो है ये कैसा है, नेटिव है। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम में कहीं बाहर से कोई प्लांट या फिर एनिमल को इंट्रोड्यूस किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये हो गया एलियन प्लांट, क्योंकि ये यहाँ का प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वो नेटिव नहीं था, लेकिन उससे बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद ये जो एलियन प्लांट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो हुआ कि उसने जो नेटिव प्लांट थे वहां वहां पे उनको एलिमिनेट ही कर दिया वहां से। मतलब अब नेटिव प्लांट वहां पे ग्रो नहीं हो रहे हैं, वहां पे नेटिव प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी कम होते जा रही है, और ये जो एलियन प्लांट वहां पे इंट्रोड्यूस किया है वो किसी वीड की तरह वहां पे बढ़ते जा रहा है। और ऐसे स्पीसीज को जब वो वीड की तरह बढ़ता है और वो कहीं फॉरेन से इंट्रोड्यूस किया गया है उस इकोसिस्टम में, तब उसे इन्वेजिव स्पीसीज बोला जाता है। इन्वेजिव इसलिए क्योंकि वो इन्वेजन करते चलता है। जो हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट किसी भी इकोसिस्टम में, वो पूरा उस हैबिटेट को इन्वेजन करते चलता है, किसी और स्पीसीज को वहां पे वो ग्रो नहीं होने देता। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ इन्वेजिव स्पीसीज। और ये इन्वेजिव स्पीसीज कभी नेटिव नहीं होती है, ये हमेशा नॉन नेटिव होती है, और उसे हम एलियन स्पीसीज कहते हैं। एंड हुज इंट्रोडक्शन इज लाइकली टू कॉज इकोनॉमिक एंड द इन्वायरमेंटल हार्म। इसलिए इसलिए ये भी बोला जाता है उसके साथ कि ये इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉस भी कराती है ऐसी स्पीसीज। अब देखिए कि अगर यहाँ पे कोई एक स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई है, एलियन स्पीसीज, और उसके बाद वो वहां पे जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट आते थे उन प्लांट्स को ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसलिए इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया। ओके, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल हार्म भी वहां पे होता है। इन्वायरमेंटल हार्म कैसे होता है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो उसके बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है, और ये जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है ये बायोडाइवर्सिटी ही वहां से कम कर देती है। तो बायोडाइवर्सिटी जैसे ही कम होती है तो वहां से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई अगर एक प्लांट जब एक्सटिंक्ट होता है तो वो प्लांट जो होता है वो हैबिटेट भी होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए। तो अब ऐसे सेंसिटिव कंडीशन में ये इंसेक्ट भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इन्वेजिव इन्वेजिव स्पीसीज या फिर एलियन स्पीसीज ये बहुत हार्म क्रिएट करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हमने यहाँ पे समझा अभी कि इन्वेजिव स्पीसीज क्या है। इन्वेजिव स्पीसीज आर दी दोज स्पीसीज विच आर कमिंग फ्रॉम द अदर इकोसिस्टम्स, मतलब वो दूसरे किसी इकोसिस्टम से आई है, और वो यहाँ पे एलियन स्पीसीज है, और यहाँ पे आने के बाद वो वीड में कन्वर्ट हो गई है और वो इतना ग्रो हो रही है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी वहां से निकलती जा रही है, इसीलिए उसका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, सो वी कॉल दिस एज ए इन्वेजिव स्पीसीज और इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज। ओके, तो अभी हम वन बाय वन एक एक एग्जांपल देखते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन से इंट्रोडक्शन हुए प्लांट के जिस वजह से वो वीड बन गए और वो एलियन स्पीसीज कह के इंडिया में बड़ी फेमस है। ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए वैसे तो इंडिया में तीन ऐसी स्पीसीज है जो इन्वेजन के लिए जो इनवाइड हो गई और बाद में वो वीड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कैरोट ग्रास, जिसे हम पार्थिनियम कहते हैं। ये बड़ा फेमस है, आपने पार्थिनियम का प्लांट बहुत जगह देखा होगा। एक इन्वेजिव स्पीसीज है और ये इंडिया का नेटिव नहीं है। उसके पास लैंटिना के स्पीसीज है, लाइक लैंटिना इंडिका, लैंटिना कैमेरा, ये जो स्पीसीज आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है, ये भी वीड में कन्वर्ट हो गया है, और ये इंडिया का प्रॉपर स्पीसीज नहीं है, ये किसी और कंट्री से आया है। उसके बाद इकॉर्निया क्रासिप जो है, जिसे हम वाटर हाइकिंथ कहते हैं, ठीक है, जो आपको थर्ड पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो इंडिया का नेटिव नहीं है और बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो तीनों स्पीसीज है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये तीनों के तीनों इंडिया में एलियन इन्वेजिव स्पीसीज है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का अच्छा खासा लॉस इंडिया में हुआ है। तो देखते हैं वन बाय वन की स्पीसीज कहाँ से आई है। पार्थिनियम की स्पीसीज, उसके बाद लैंटिना और इकॉर्निया के स्पीसीज। ओके, नाउ सी, कि पार्थिनियम is a genus of the North American shrub within the family of daisy. Okay, मतलब ये प्लांट नेटिव है अमेरिका का,
मतलब ये जो पार्थेनियम ग्रास है ये अमेरिका की नेटिव ग्रास है। ओके, मतलब ये प्लांट जो है वो उसका नेटिव जो प्लेस है वो अमेरिका है, लेकिन बाद में वो इंडिया में गलती से कहे या फिर इंटेंशनली कहे वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैसे? सी, द यूएस व्हीट was brought from the US under the PL 480 plan and it is contaminated with the seeds of the Parthenium। देखिए इंडिया में उस समय की बात है जब 4 सालों तक वहां पे कंटिन्यूसली ड्राउट रहा था और इस ड्राउट की वजह से इंडिया में वीट की कमी हो गई थी, इसलिए इंडिया बाहर से वीट मंगवाता था और इंडिया ने अमेरिकन वीट मंगवाया था उस समय। तो वो जो प्लान था वो था PL 480 प्लान। तो 480 प्लान, PL 480 प्लान वो था और उन्होंने क्या किया था कि वीट वीट जिस वीट जो भेजे थे उसमें सीड्स थे किसके? पार्थेनियम के। तो अब ये जो पार्थेनियम के सीड्स इन वीट के साथ आ गए, तो उसके जैसे ही वो इंडिया में आए तो इंडिया में वो नेचुरल हैबिटेट में फैल गए और जैसे फैल गए उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई, पहले इंडियन गवर्नमेंट के वो समझ में ही नहीं आया कि ये कहीं से आ चुका है और इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसका नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बढ़ नहीं गया तब तक इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आया कि ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो पार्थेनियम ग्रास जो है ये इतनी बढ़ती गई और चारों ओर फैल गई और आज की डेट में इंडिया में ये एक वीड है, ठीक है। और कितनी भी हम कोशिश करते हैं उसको निकाल फेंकने की, लेकिन वो नहीं निकलता है। आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्लावर्स आते हैं और उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी पॉलिनेट होता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। पहले अगर आप रोड के साइड अगर देखोगे, पहले की बात मतलब यहाँ से 30 साल पहले की बात, तो आपको रोड के साइड में कैशिया टोरा के बहुत प्लांट्स दिखते थे, ठीक है ना। मतलब जो रोड लाइंस होती थी उसके बाजू में कैशिया टोरा के बहुत प्लांट होते थे। लेकिन ये कैशिया आज आज अगर आप देखोगे कि रोड साइड कौन से प्लांट आते हैं तो आपको दिखेगा कि वहां पे सिर्फ पार्थेनियम ग्रास ही आती है। तो यहाँ पे उसने कॉम्पीट किया, ठीक है ना। ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है इसने क्या किया, वहां पे कॉम्पीट किया और कॉम्पीट करने के बाद वहां से जो कैशिया टोरा की उसको वहां से बाहर निकाल दिया। तो आप देख सकते हो कि कैसे नेटिव जो अच्छी बायोडायवर्सिटी वाली स्पीसीज होती है उसको ये वीड स्पीसीज निकाल देती है। तो जो पार्थेनियम ग्रास थी, ये जो आपको आपको जो केयरफुली बातें याद रखनी है कि पार्थेनियम ग्रास जो है ये आई थी अमेरिका से, तो ये नेटिव है अमेरिका का प्लांट और ये PL 480 प्लान के तहत वीट के साथ इसके सीड्स इंडिया में आ गए थे और जिसकी वजह से ये इंडिया में फिर वीट बन गया। ऑलराइट, देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि आसपास अगर आप देखोगे तो हर जगह वहां पे पार्थेनियम का ही प्लांट है, ठीक है ना। मेजोरिटी 80% एरिया यहाँ पे पार्थेनियम ने ही कवर कर रखा है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये वीड की तरह काम करता है और बाकी नेटिव स्पीसीज को वहां से निकाल देता है। नाउ कंसीडर द सेकंड स्पीसीज, इसे बोला जाता है सॉरेज ऑफ वाटर बॉडीज और टेरर ऑफ बंगाल। देखिए इसका वो नाम ही रखा गया है टेरर ऑफ बंगाल। इसे कॉमन इंग्लिश में वाटर हाइकिंग कहते हैं और इसका जो बॉटेनिकल नाम है वो है इकॉर्निया क्रैसिप्स। ये देखिए ये वो प्लांट है इकॉर्निया क्रैसिप्स और ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। इसकी खास बात है पार्थेनियम जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट था, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, एक एक्वेटिक प्लांट है और एक एक्वेटिक वीड है, ठीक है ना। ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ये भी इन्वेजिव बन गया है और ये इन्वेजिव बनने की वजह से इसने बहुत ज्यादा लॉस किया है एज कम्पेयर टू द पार्थेनियम ग्रास। तो कैसे? देखिए, which is one of the most invasive weeds found in the growing wherever there is a standing water। मतलब जहां पे स्टैंडिंग वाटर होता है ये स्टैंडिंग वाटर में ऊपर सरफेस पे ग्रो करते जाता है और ये इतना डेंसली ग्रो करता है कि आसपास कोई जगह छोड़ता ही नहीं है किसी और प्लांट के लिए। एक्चुअली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस प्लांट है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन काफी स्पीड से होता है, इसलिए ये अपनी स्पीसीज बहुत स्पीड से बढ़ाता है। ओके, इट ड्रेन्स ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर व्हिच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। इसलिए ये वाटर से पूरा ऑक्सीजन जो है वो निकाल लेता है और ऑक्सीजन को निकाल लेने की वजह से वहां पे फिशेस की डेथ होती है। तो आप समझ सकते हो कि कोई एक प्लांट स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई है गलती से इंडिया में और उसकी वजह से जो वहां की नेटिव फिशेस है वो वहां से उनकी डेथ हो रही है। तो कोई भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी हो वहां पे आपको इकॉर्निया क्रासिप्स मिल ही जाएगा। अगर आपके एरिया में भी कोई अगर स्टैंडिंग वाटर बॉडी है और अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको ये इन्वेजिव स्पीसीज जो है इकॉर्निया क्रासिप्स की वो इजीली मिल जाएगी। ओके, तो होता क्या है कि जब ये इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में तब इसने स्टैंडिंग वाटर वाली जो वाटर बॉडीज थी उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया और उसके बाद इतना रैपिडली ग्रो हुई कि उसने सारा ऑक्सीजन निकाल दिया वाटर से और वाटर से जब सारा ऑक्सीजन निकल गया तो उस वजह से फिशेस की वहां पे डेथ हुई, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। ओके, नाउ देखिए दिस प्लांट इज नेटिव टू द अमेज़न बेसिन। तो जहां से आया है वो जो एरिया है वो है अमेज़न बेसिन का एरिया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द शेप ऑफ लीव्स। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे फ्लावर्स इसके होते हैं। तो इसको ये गलती से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और उसके बाद देखिए इसके जो लीफ के पत्ते है वो कितने अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए ये प्लांट इतना अच्छा था, खूबसूरत था। तो ये इंडियन स्टैंडिंग वाटर बॉडीज में मतलब जो ये है डेकोरेशन बढ़ा सकता है, तो इस इंटेंशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया तो ये वाटर बॉडीज में चारों ओर फैल गया और इतना फैल गया कि उसने वाटर बॉडीज जो थी वो ब्लॉक कर दी, ठीक है ना।
अब वाटर बॉडी जो है वो हम वाटर वेस्ट की तरह भी काम इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, मतलब वाटर वेस्ट से भी हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन बंगाल के आसपास के एरिया में ऐसा हुआ कि ये इतना ग्रो हुआ कि वो वाटर वेज ही ब्लॉक हो गए, मतलब वहां से अब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे इकॉर्निया क्रासिप्स इतने लार्ज क्वांटिटी में ग्रो हुआ है। और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि उसके फ्लावर्स अच्छे थे दिखने में और उसके लीव्स भी बहुत अच्छे दिखते थे, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि हमने कहा कि वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड है, इसलिए वो फेनोमेनल रेट से प्रोपोगेट करता है और वो स्प्रेड करता है ऑल ओवर वाटर बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दैम। उनको निकालना वहां से वो बिल्कुल मुश्किल है, अगर जितना ही हम कोशिश करते हैं कि उनको वाटर बॉडी से निकाल लेते उतनी स्पीड से वो वापस ग्रो करते हैं। तो सोचिए ये आउट ऑफ द हैंड थिंग हो गई, ये आप इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कोई एक प्लांट अगर वेट जब बन जाता है तब कलेक्टिव एफर्ट जो होता है गवर्नमेंट का वो भी वहां पे काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो आज की डेट में भी ये टेरर ऑफ बंगाल जो है, जो इकॉर्निया क्रासिप्स है, जो प्लांट है, ये आज भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी है नीचे, अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इकॉर्निया क्रासिस वहां पे ग्रो हो रहा है, हर जगह आप देखोगे इकॉर्निया क्रासिस ही है। पहले इस वाटर बॉडीज में छोटे मोटे बोट्स यहाँ पे चलते थे और ट्रांसपोर्ट का काम होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और आप समझ सकते हो कि नीचे अगर कोई सनलाइट पहुंच ही नहीं रहा है तो नीचे कोई अलगी भी नहीं है, और ये इतने ग्रो हो रहे हैं कि सारा ऑक्सीजन भी उन्होंने निकाल लिया है, इसलिए सारी फिशेज की भी डेथ हो गई है। तो एक प्लांट कितना डैमेज कर सकता है आपको इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट प्लांट जो एलियन था इंडिया में, इट्स कॉल्ड लैंटिना कैमेरा। एक्चुअली लैंटिना कैमेरा, लैंटिना इंडिका, ये जो स्पीसीज थे ये बाहर से इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में, और ये इंडिया में आज के डेट में इन्वेजिव स्पीसीज है। नाउ सी इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद इन द वर्बिनेसी फैमिली। ये वर्बिनेसी फैमिली का प्लांट है और ये नेटिव है अमेरिकन ट्रॉपिक्स का, मतलब ये भी अमेरिका से ही आया है। सो सेकंड वीड जो है ये भी अमेरिका से है, और इससे पहले जो हमने देखा था पार्थेनियम ग्रास वो भी अमेरिका से था, और जो इकॉर्निया क्रासिप्स था वो अमेजोन से नेटिव करता है। ओके ओके, so this Lantina camera is often outcompete other more desirable species leading to the reduction of biodiversity। तो ये जो है ये रोड साइड में जब ये श्रब्स की तरह ग्रो करता है तो ये अदर इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज होती है जो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती थी इंडिया में, उसको ये कंपटीशन में आउटकम कर देता है, आउट कॉम्पीट कर देता है, और जिसकी वजह से ओनली अगर आप देखोगे कि हाईवेज के अराउंड आपको ये प्लांट बहुत ज्यादा दिखेगा, और ये तो इतना फैल चुका है कि इंडिया के रूरल एरियाज में भी इसका जो ये है प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं, कि हर जगह अगर आप जाओगे रूरल एरिया में तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये हाईली इन्वेजिव स्पीसीज है, और ये जो वीड है और ये कंप्लीटली वीड बन चुका है, और ये भी आज के डेट में प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो तीन प्लांट जो हमने डिस्कस किए उसमें से जो पहला प्लांट था वो था पार्थेनियम ग्रास, राइट। तो पार्थेनियम ग्रास एक वीड है इंडिया में। दूसरा जो प्लांट था वो था वाटर हाइकिन, राइट। और जो तीसरा प्लांट था वो था लैंटिना। तो ये जो तीनों प्लांट्स है वो इंडिया में आज के डेट में इन्वेजिव स्पीसीज है। और इन्वेजिव स्पीसीज का मीनिंग क्या है और वो कैसे इन्वाइट करते हैं और कैसे लोकल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय करते हैं वो अभी हमने देखा है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज press the like button. If you haven't subscribed to the Botany Option channel yet, please subscribe to the Botany Option channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.